ओके बच्चों, तो कुछ क्वेश्चन हम कैड कैम और सीएनसी के भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेप ऑफ ऑपरेटर कंट्रोल्ड मशीन टूल, यानी कि जो वो मशीन टूल जिसे ऑपरेटर कंट्रोल कर रहा है, एंड एनसी मशीन टूल, यानी कि ये कन्वेंशनल मशीन होगी जो हाथ से लेथ चलाते हैं, ये आपका न्यूमेरिक कंट्रोल की मदद से जो आपका मशीन चलती है वो हो गई है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनमें क्या कॉमन होता है। अब देखिए, इसमें ना तो कंट्रोल यूनिट होगी, ना रिकॉर्डिंग ऑन टेप होगी बच्चों। ठीक है, ना रिकॉर्डिंग ऑन टेप होगी बच्चों किसमें, कन्वेंशनल मशीन में, और ना ही प्रोग्रामिंग होगी। सिर्फ हाँ, कंपोनेंट की ड्राइंग आपको दोनों जगह जरूरत पड़ेगी। कंपोनेंट की ड्राइंग की आपको दोनों जगह जरूरत पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एनसी मशीन टूल। एनसी मशीन टूल के लिए क्या इनकरेक्ट है? इंस्ट्रक्शन अंडरगोज इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग एंड आउटकम इज द पल्स कमांड। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है बच्चों की। इनपुट जो इंस्ट्रक्शन जो होता है बच्चों, उनकी प्रोसेसिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, और फिर जो आउटपुट आता है वो पल्स कमांड आता है। पल्स मतलब रुक रुक के ऐसे 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 आपका आउटपुट आता है। एक जगह आउटपुट नहीं है, एक जगह आउटपुट है, तो इसे पल्स कमांड कहते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग द कंपोनेंट्स आर गिवन वर्बली टू द इंस्ट्रक्टिव एंड executes the given instruction. Instruction for manufacturing the component are given verbally. verbally देने पड़ते हैं, नहीं प्रोग्रामिंग के फॉर्म में देने पड़ते हैं। तो ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो यही हो जाएगा मेरे ख्याल से। अगला क्या कह रहा है? कंट्रोल यूनिट सेंड सिग्नल टू ड्राइव यूनिट ऑफ मशीन टूल एंड मैग्नेटिक बॉक्स। ये भी सही है। इंस्ट्रक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग द कंपोनेंट्स आर रिटन इन कोडेड लैंग्वेज। हाँ, ये भी सही है। ये बच्चों वर्बली नहीं देते बच्चों, प्रोग्रामिंग आपको प्रोग्राम बनाना पड़ता है जी कोड, एम कोड, एफ कोड, एस कोड की मदद से बच्चों। Which of the following is not the actuation system of numeric control machine? Actuation मतलब कि मशीन को चलाने के लिए ड्राइव जिसे हम कहते हैं, ये actuation is nothing but ड्राइव। तो ड्राइव होती है बच्चों मोटर, ड्राइव होती है बच्चे स्पेशली मोटर। तो कौन सा इनमें नहीं है? ड्राइव कई तरीके, अब देखिए ड्राइव आपका मोटर भी हो सकती है, हाइड्रोलिक सिलेंडर भी, न्यूमेटिक सिलेंडर भी हो सकता है। ठीक है, तीन तरीके की। तो न्यूमेटिक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब मोटर, और हाइड्रोलिक सिस्टम इससे भी एक्चुएट होता है, यानी मूवमेंट मिलती है। कंट्रोल सिस्टम तो कंट्रोल सिस्टम है बच्चों, इट इज नॉट अ एक्चुएशन सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम तो एक आपका क्या है बच्चों, आपका एक कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर सीएनसी मशीन? ऑपरेशन ऑफ सीएनसी मशीन इज वेरी इजी रिलेटिव टू एनसी मशीन। प्रोग्राम टू मैन्युफैक्चर मतलब सीएनसी मशीन और एनसी मशीन में आई थिंक वो कराया गया है कंपैरिजन। ये कह रहा है सीएनसी मशीन के जो ऑपरेशन है वो बहुत इजी होता है कंपेयर टू एनसी मशीन। प्रोग्राम टू मैन्युफैक्चर ए कंपोनेंट कैन बी इजीली कॉल्ड इन सीएनसी रिलेटिव टू एनसी। रीप्रोग्रामिंग सीएनसी इज मोर डिफिकल्ट देन एनसी एंड सीएनसी मशीन हैज सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर। देखो भैया, ये सारे सही है सिवाय सी के। इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट कह रहा है। सीएनसी में रीप्रोग्राम करना किसी भी चीज को बहुत मुश्किल है, नहीं, बहुत आसान है। कभी कभार तो जो प्रोग्राम आप ऑलरेडी बना चुके हैं वो ही आपका यूज हो जाता है, यानी कि उसकी मदद से आप लोग इसे रिकॉल करके, रिट्राइव करके उसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब सही है बच्चों। ऑपरेशन सीएनसी मशीन के अच्छे हैं। ठीक है, इजीली प्रोग्राम हो जाती है सीएनसी कंपेयर टू एनसी, और सीएनसी मशीन जो आपने आपको ठीक भी कर ली थी। ये आजकल की नई जनरेशन की जो सीएनसी मशीन है उनके लिए फीचर है। हमारा आंसर होगा नॉट ट्रू, कि रीप्रोग्रामिंग सीएनसी में ज्यादा मुश्किल है कंपेयर टू एनसी सिस्टम। अडेप्टिव कंट्रोल फीचर। अडेप्टिव कंट्रोल फीचर क्या होता है बच्चों आपका? अडेप्टिव कंट्रोल फीचर का मतलब होता है कि अगर जैसे ही आप कोई चेंज कर लाते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, तो उसे फौरन आपकी मशीन एक्सेप्ट कर ले। ऐसा ना हो कि उसे एक्सेप्ट कराने के लिए टाइम लगे, नहीं। मान लीजिए पार्ट चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंगली कौन सा टूल आना है सामने, हर पार्ट पे अलग अलग ऑपरेशन होने। मान लीजिए जैसे पार्ट चेंज किया तो कौन सा टूल सामने आएगा, कौन सी प्रोग्रामिंग आपकी रन होनी चाहिए, कौन सी मशीन एक्टिव होनी चाहिए। तो ये सब ऑटोमेशन कहलाता है बच्चों। ये सब क्या कहलाता है? तो अडेप्टिव का मतलब होता है अपना लेना, स्वीकार कर लेना, फौरन से स्वीकार कर लेना कि हाँ भैया ये जो चेंज आया है इसे आपकी मशीनिंग फैसिलिटी ने एकदम स्वीकार कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछ रहा है बच्चों। सीएनसी मशीन कैन डायग्नोज प्रोग्राम। यस, कर सकता है, ठीक कर सकता है प्रोग्राम को। सीएनसी मशीन हैज हायर फ्लेक्सिबिलिटी इन कंपैरिजन टू एनसी मशीन। जो कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल होता है वो न्यूमेरिक कंट्रोल के कंपेयर में ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि ज्यादा ऑटोमेटिक होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। डेटा रीडिंग एरर इन सीएनसी मशीन इज लो इन कंपैरिजन टू एनसी मशीन। ओके,
ओके, एंड कन्वर्जन ऑफ यूनिट इन सीएनसी मशीन इज नॉट पॉसिबल। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें दो ऑप्शन आपको सही नजर आएंगे, ठीक है। डेटा रीडिंग एरर इन सीएनसी मशीन इज लो इन कंपैरिजन टू एनसी मशीन। अब ऐसा हमेशा नहीं है, बट स्टिल डेटा रीडिंग एरर जो होती है बच्चों, इसमें एरर आने के चांसेस सीएनसी मशीन में कम होता है, ये तय बात है एनसी से। लेकिन कन्वर्जन ऑफ यूनिट इन सीएनसी मशीन इज नॉट पॉसिबल, ये आपका गलत है। कन्वर्जन पॉसिबल है, इंच को एमएम में, एमएम को इंच में आसानी से किया जा सकता है। जर्नल डिस्क्रिप्शन ऑफ कैड डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, कैड क्या है? कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग है ना, या डिजाइनिंग भी कह देते हैं। इसमें क्या चीज नहीं है बच्चों? इंप्लीमेंटेशन, सिंथेसिस, प्रेजेंटेशन, या फिर आपका बच्चों क्या? ऑप्टिमाइजेशन। देखो कैड का काम होता है ड्राफ्टिंग करना, अब उस ड्राफ्टिंग में आपका प्रेजेंटेशन भी रहेगी और किसी डिजाइन को मॉडिफाई करना, ऑप्टिमाइजेशन भी रहेगा, और अलग अलग डिजाइन को जोड़कर एक असेंबली बना देना, सिंथेसिस भी रहेगा। क्या नहीं रहेगा? इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन तो आप कैम की मदद से करते हैं, आप अकॉर्डिंग टू ड्राइंग एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद उसे रन कराते हैं, जिससे आपका प्रोडक्शन होता है। वॉल्यूम ऑफ वर्क प्रोड्यूस इन एफएमएस एनवायरनमेंट इज डिटरमाइंड फ्रॉम, जो वॉल्यूम ऑफ वर्क प्रोड्यूस है, यानी कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वो होता है जिसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा आपका क्या होता है बच्चों? ऑटोमेटिक। उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ना के बराबर होती है, जस्ट लोडिंग अनलोडिंग के लिए एक तरीके से। ओके, हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ वर्क प्रोड्यूस इन एफएमएस एनवायरनमेंट इज डिटरमाइंड फ्रॉम, किससे आप पता करते हैं बच्चों कि कितना आप बड़ा वॉल्यूम बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं एफएमएस पे? नंबर ऑफ मशीन कितनी एफएमएस में? बिल्कुल करते हैं बच्चों। काइंड ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज इन, कौन सा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं? एजीवी यूज कर रहे हैं, बेल्ट कन्वेयर सिस्टम कर रहे हैं, बिल्कुल करता है। काइंड ऑफ लेआउट, कौन सी लेआउट आप यूज कर रहे हैं? प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, स्पेशल पर्पस एटसेट्रा, कौन सी लेआउट आप यूज कर रहे हैं? ऑल आर करेक्ट, ये सारे सही होंगे बच्चों। इसी पर आपको पता चल जाएगा कि ये एफएमएस, ये फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कितना बड़ा लॉट प्रोड्यूस कर सकता है इजीली। मशीनिंग टाइम इन एंशिएंट सीएनसी मशीन टूल आर डैश इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल मशीन टूल। मशीनिंग टाइम ज्यादा होगा या इनमें कम होगा? ऑब्वियस है बच्चों, कम होगा, तो ज्यादा सोचना ही नहीं है बच्चों। कन्वेंशनल मतलब वही लेथ जो आपकी वर्कशॉप में होती है, ठीक है। एपीटी, एपीटी क्या होता है बच्चों? एपीटी क्या होता है बच्चों? इसकी फुल फॉर्म आप बताइए बच्चों। अगर एपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, अगर आप बता सकें, ठीक है। हाँ, एक मिनट। ओके, एपीटी का मतलब होता है बच्चों ऑटोमेटिक प्रोग्राम्ड टूल। ये किस काम में यूज होता है बच्चों? ये किस काम में आपका यूज होता है बच्चों, वो ये पूछ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड लेस, हाँ, किस काम में यूज होता है, ठीक है। कहां यूज होता है बच्चों? कैम में ही यूज होगा, जाहिर सी बात है। ऑटोमेटिक प्रोग्राम टूल जो होते हैं बच्चों, कौन से टूल को किस टाइम, कौन सी टूल को किस टाइम एक्टिव होना है, किस टाइम काम करना है, ये सब एपीटी ही डिसाइड करता है बच्चों, ठीक है। ऑटोमेटिक प्रोग्राम टूल। सीएई कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग एंड सीएएम यानी कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आर लिंक्ड थ्रू, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसकी मदद से बच्चों? देखिए, सीएई और कैम के बीच की जो कड़ी होती है वो होती है एनसी टाइप प्रोग्रामिंग एंड ऑटोमेटेड डिजाइन। याद रखना बच्चों, इन दोनों के बीच की कड़ी है। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग मतलब प्रोडक्शन किसकी मदद से? कंप्यूटर की मदद से। अब डिजाइनिंग, ठीक है, इसमें तो क्या आता है बच्चों? कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग में बच्चों डिजाइनिंग आती है, डिजाइन। तो याद रखना, यहां कैड भी लिखा हो सकता है, और कैम जो होता है बच्चों ये बताता है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। एक डिजाइनिंग के बारे में बता रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बता रहा है। इनके बीच की कड़ी क्या है? एनसी टाइप, आपके एनसी सीएनसी मशीन, ऑटोमेटेड डिजाइन, ये सब। द कोर प्रोडक्ट मॉडल रिक्वायर्ड फॉर एनी कैड कैम सिस्टम। कोर प्रोडक्ट मॉडल, प्रोडक्ट मॉडल, जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं उसके एक मॉडल बनाना पड़ेगा। किसमें बच्चों? कैड कैम सिस्टम में। तो कोर का मतलब होता है मोस्ट बेसिक। कौन सा मॉडल होता है बच्चों? याद रखना, आपका कौन सा मॉडल होता है? ज्योमेट्रिक मॉडल होता है, ज्योमेट्री बना हुआ विद द डायमेंशन। उसके बाद इस ज्योमेट्रिक मॉडल से आप वायर मॉडल बनाते हैं, वायर फ्रेम बनाते हैं, उसके बाद आप सॉलिड मॉडल बनाते हैं, ठीक है। तो ये होगा, फिर ये होगा, और इस सॉलिड मॉडल की मदद से आप प्रोटोटाइप बनाएंगे।
ये डेटा मॉडल कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले आप ड्राइंग देंगे, आपको पता है ना ड्राइंग देते हैं आप, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वगैरह ये सब, उसकी मदद से आप क्या बनाएंगे, वाई डायग्राम बनाएंगे, वाई फ्रेम का। उसके बाद सॉलिड मॉडल, उसे फिल कर देंगे तो सॉलिड मॉडल बन जाएगा, और फिर उससे प्रोटोटाइप को प्रोड्यूस कर देंगे कि ऐसा बनेगा भाई प्रोडक्शन, आप देख लेना, मतलब ऐसा होगा कंपोनेंट। इन ए सीएनसी मशीन टूल इनकोडर इज यूज्ड। इनकोडर का मेन काम होता है बच्चों शाफ्ट की स्पीड। अब शाफ्ट से स्पीड यहां पर यह किसी भी चीज की स्पीड को मॉनिटर करने का काम करता है। तो दो चीजें यहां पर आपकी हो सकती है बच्चों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक तो ये टेबल पोजीशन के बारे में भी बता देता है बच्चों, और स्पिंडल स्पीड के बारे में भी बता देता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। वैसे तो आप लोग बच्चों है टेबल पोजीशन, स्पीड, स्पिंडल स्पीड दोनों आप बता सकते हैं, बाकी टेबल की वेलोसिटी के बारे में नहीं बताता है, पोजीशन के बारे में बताता है इनकोडर, और स्पिंडल स्पीड के बारे में बताता है। ये दो चीजें याद रखना। अगर बहुत इनमें से कोई सेलेक्ट करना है तो ये सेलेक्ट करना बच्चों, स्पिंडल स्पीड। ठीक है। इन विच मशीनिंग सिस्टम द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑटोमेशन इज फाउंड। किस मशीनिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा ऑटोमेटिक सिस्टम देखने को मिलते हैं बच्चों? सीएनसी मशीन टूल, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, मशीन टूल विद इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक पोजिशनिंग एंड कंट्रोल, डीएनसी मशीनिंग सिस्टम। DNC machining system, in which machining system the highest level of automation, highest level of automation। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें हाँ एक सेकेंड, इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन जो होती है बच्चों, ये सबसे ज्यादा ऑटोमेटिक होती है, ये सबसे ज्यादा ऑटोमेटिक होती है बच्चों। ठीक है, याद रखना, या इसकी खासियत क्या है, ये हाई वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं, जब बहुत सारे कंपोनेंट बनाने हो, हाई वॉल्यूम। इसमें रिपीटिशन देखने को मिलता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, रिपीटिशन। ठीक है, यानी कि आप रिपीट करते हैं, इसमें एक ही टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं बार बार, तो रिपीटेशन देखने को मिलता है बच्चों। ओके, ठीक है। इसमें लगभग ना के बराबर आपका वो होता है बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ना के बराबर ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, यानी कि उनकी दखल जो होती है ह्यूमन की बहुत कम होती है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है बच्चों सीएनसी मशीन टूल। इसमें काफी आपका ह्यूमन इंटरवेंशन होता है सीएनसी मशीन टूल में, याद रखना। ये भी बहुत हाईली ऑटोमेटेड है, इसमें कोई शक नहीं है बच्चों, लेकिन ये बेसिकली याद रखना बच्चों, ठीक है, बेसिकली याद रखना, ये आपका मीडियम वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए सुटेबल है, मीडियम वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए सुटेबल है बच्चों, याद रखना। ठीक है, कंटिन्यूअस फ्लो नहीं है इसमें प्रोडक्शन का, नो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, नो कंटिन्यूअस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा लिख लेना, फ्लो प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा। उसके बाद किसका नंबर आता है बच्चों? मशीन टूल विद इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक पोजिशनिंग एंड कंट्रोल, ये होती है बच्चों। ठीक है, तो ये पोजिशनिंग एंड कंट्रोल का एक मेथड है बच्चों, किसकी मदद से? इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक पोजिशनिंग मेथड की मदद से, यानी कि उसमें मोटर भी होगी और हाइड्रोलिक सिलेंडर भी होंगे, उससे पोजिशनिंग है। तो इसका बेसिकली प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डीएनसी मशीनिंग सिस्टम, डीएनसी मशीनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड, डीएनसी की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिक कंट्रोल, याद रखना बच्चों। ठीक है, तो इसमें एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो अलग अलग सीएनसी के कंप्यूटर को एक जगह पर कमांड देने के लिए काम में आता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि डीएनसी का जो कंप्यूटर है वो यहां रखा है, फैसिलिटी कहीं और है, तो ये तो पूरे आपकी मशीनिंग फैसिलिटी को कंट्रोल करता है बच्चों, तो इसका भी प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं। तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन जो होती है सबसे ज्यादा आपकी ऑटोमेटेड होती है। Which one of the following has an automatic tool changing unit and a component indexing device? ठीक है, तो किसमें होता है बच्चों आपका ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग यूनिट और कंपोनेंट इंडेक्सिंग डिवाइस? ये आपका मिलिंग में यूज करते हैं बच्चों, इंडेक्सिंग जो आपने पढ़ा होगा बच्चों, और ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग एटीसी कहते हैं बच्चों से, एटीसी यूनिट होती है। ठीक है, ये किसमें होता है बच्चों? ये मशीनिंग सेंटर लिखा वैसे तो देखो सीएनसी और मशीनिंग, इसके आंसर ये दोनों हो सकते हैं, इसमें भी होता है, लेकिन जो मोस्ट वो है बच्चों डीएनसी का तो कोई सिस्टम नहीं, डीएनसी तो एक कंप्यूटर है बेसिकली जो सबको कनेक्ट करता है। एनसी जो है बच्चों इतना ऑटोमेटेड नहीं होता कंपेयर टू सीएनसी, इसलिए हमने इसे नहीं कहा। इसका अब सीएनसी भी हो सकता है आंसर ये भी, लेकिन एक्चुअली मशीनिंग सेंटर सीएनसी के ही होते हैं, इसका पूरा नाम लिखा होना चाहिए था सीएनसी मशीनिंग सेंटर, तो इसका आंसर ए करेक्ट है बच्चों, याद रखना, ये भी सही नहीं है। ठीक है, हाँ, तो इसमें एटीसी और आपका इंडेक्सिंग डिवाइस पाए जाते हैं। इन ए कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डैश इज यूज्ड एज ट्रांसपोर्टेशन मींस फॉर वर्क पार्ट्स एंड टूल।
इसमें से कौन सी ऐसी चीज है बच्चों जो सिम में यूज होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, टूल को मशीन तक पहुंचाना, पार्ट्स को मशीन तक पहुंचाना, रॉ मटेरियल को लाना ले जाना, फिनिश प्रोडक्ट को लाना ले जाना, ये सब बच्चों ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल करते हैं, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल। ठीक है, आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से एक पाथ बना रहता है, इस तरीके से इस पाथ को फॉलो करते हुए एक मशीन ऐसे घूमती रहती है, इसे ही एजीवी कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? एजीवी। ट्रांसफर मशीन कैन बी डिफाइंड एज, ट्रांसफर मशीन क्या होती है बच्चों? ट्रांसफर मशीन मटेरियल प्रोसेसिंग मशीन होती है? नहीं। मटेरियल हैंडलिंग? नहीं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, प्रोसेसिंग भी होगी और हैंडलिंग भी होगी, हर चीज फुल्ली ऑटोमेटिक, मैक्सिमम ऑटोमेशन इसमें देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, इसको देख लेना, इसका यही मतलब है बच्चों। ठीक है, ओके। पंच टेप इज यूज्ड इन, देखिए पंच टेप वैसे तो प्रोग्रामिंग यूज होती है, लेकिन पुराने समय में जब एनसी मशीन आप यूज करते थे तो उसमें बच्चों इस तरीके से पंच टेप होते थे, इनमें होल बने रहते हैं टेप में। अब ये होल अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम है, याद रखना, अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम है पंच टेप। ठीक है, इनको जब आप लगा देंगे मशीन में तो इनके हिसाब से आपका प्रोग्राम रन होगा, याद रखना बच्चों, इनके हिसाब से प्रोग्राम आपका रन होगा, याद रखिएगा। इन ए सीएनसी मशीन टूल इनकोडर इज यूज्ड टू सेंस एंड कंट्रोल। सीएनसी मशीन टूल में इनकोडर का क्या काम होता है? स्पिंडल स्पीड को कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, पोजीशन को बिल्कुल, टेबल पोजीशन को बिल्कुल, तो ऑल ऑफ द, ये क्वेश्चन सही है। इनकोडर का काम यहां अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है बेसिकली। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ द डेलीमाइटर इन ए फोर्ट्रॉन प्रोग्राम इज, ये डेलीमाइटर क्या होता है बच्चों? देखो ऐसा होता है, डेलीमाइटर क्या होता है कि डेलीमाइटर एक तरह का ना आपका फॉर्मेट है जब आप फोर्ट्रॉन प्रोग्राम लिखते हो। तो डेलीमाइटर वो होता है जब किन्हीं दो एंटिटी एक्स और वाई को आपको सेपरेट करना है तो कॉमा लगा देते हैं बच्चों हम बीच में, तो कॉमा जो होता है बच्चों उसे डेलीमाइटर कहते हैं बच्चों, याद रखो। ठीक है, डोंट वरी, मेरे ख्याल से फोर्ट्रॉन प्रोग्राम लैंग्वेज नहीं आएगी, बट मैंने करा दिया, अगर आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। ए फ्लो चार्ट दैट आउटलाइंस द मेन सेगमेंट ऑफ एनी प्रोग्राम, वो फ्लो चार्ट जो कि क्या करता है बच्चों? आउटलाइंस करता है किसकी? मेन सेगमेंट्स ऑफ एनी प्रोग्राम, जो किसी भी प्रोग्राम की मेन सेगमेंट को क्या करता है बच्चों? आउटलाइन बनाता है, बताता है कि ये मेन पार्ट है किसी भी प्रोग्राम का। ओके, तो इसका आंसर होता है बच्चों मैक्रो फ्लो चार्ट। ये मैक्रो फ्लो चार्ट क्या होता है? ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है बच्चों, रिप्रेजेंट्स लॉजिक ऑफ प्रोग्राम, लॉजिक ऑफ प्रोग्राम। लॉजिक ऑफ प्रोग्राम को क्या करता है बच्चों? ये बेसिकली आउटलाइन करता है, याद रखना बच्चों। तो इसमें मेन स्टेप्स, मेन मॉड्यूल होगा पूरे प्रोग्राम का बच्चों। ठीक है, अच्छा माइक्रो क्या करता है? वो रिप्रेजेंट करता है बच्चों, रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर स्टेप, एक पर्टिकुलर स्टेप को क्या करता है बच्चों? रिप्रेजेंट करता है, याद रखना। एक पर्टिकुलर स्टेप होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो माइक्रो ये होता है बच्चों, याद रखना। हार्ड ऑटोमेशन इज आल्सो कॉल्ड, ये हार्ड ऑटोमेशन क्या होता है बच्चों? इसके बारे में ये पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हार्ड ऑटोमेशन का मतलब होता है बच्चों बेसिकली फिक्स पोजीशन ऑटोमेशन। ठीक है, एक तो हार्ड होता है, एक सॉफ्ट होता है बच्चों, समझ लीजिए दोनों को। हार्ड में क्या होता है? हार्ड में इजीली इजी एडेप्टेशन नॉट प्रेजेंट, ये इजीली किसी भी चीज को अडेप्ट नहीं कर सकता। ये तो फिक्स्ड, ये चीज बनेगी, इतने वॉल्यूम में बनेगी, बस फिक्स है बच्चों बिल्कुल, तो उसे कहते हैं हार्ड ऑटोमेशन। बेसिक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसमें मशीन भी बिल्कुल स्पेशलाइज्ड होती है बच्चों, इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, इसकी स्पीड बहुत हाई होती है बच्चों, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है बच्चों, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि आप इसमें बदलाव कर सकते हैं जो, वो इसमें बहुत कम होती है बच्चों हार्ड ऑटोमेशन। ठीक है, जैसे कि असेंबली लाइन है, मशीन ट्रांसफर लाइन है, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है। ठीक है, एग्जांपल दे दूं बच्चों, जैसे कि असेंबली लाइन, ठीक है, जैसे जहां पर बाइक आपकी कार असेंबल होती है ना, तो वो असेंबली लाइन बच्चों। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम जो होते हैं बच्चों, जैसे बेल्ट कन्वेयर, एजीवी, इनका बदलना ना रूट कि यहां नहीं, अब यहां नहीं वहां जाओ, तो ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है बच्चों। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों आपका
ट्रांसफर लाइन, मशीन ट्रांसफर लाइंस, ये भी बड़े मुश्किल होते, तो ये इसके एग्जाम्पल है बच्चों हार्ड ऑटोमेशन के बच्चों। ठीक है, तो याद रखना कोई एक पर्टिकुलर ही काम करेगा, स्पेसिफिक काम करेगा, रिपीटिव नेचर का होगा बच्चों, और एडेप्टेशन जो है इजी नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। प्रॉब्लम अब एक होता है बच्चों सॉफ्ट, एक क्या होता है बच्चों आपका सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्ट में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, सॉफ्ट में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। सॉफ्ट का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल क्या है बच्चों आपका, जैसे सीएनसी मशीन जितनी भी होती है बच्चों, सीएनसी मशीन, उनमें आप प्रोग्राम चेंज कीजिए वो बदल जाएगा, है ना, सीएनसी। और इसके अलावा बच्चों क्या होता है बच्चों आपका रोबोटिक आर्म, ये हो जाएगा बच्चों। तो इट डिपेंड्स, एक्चुअली इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है बच्चों एक तरीके से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मैंने लिंक भी दिया है यहाँ पे, आप लोग इसे देख सकते हैं बच्चों, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग अलाउज, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या कर सकते हैं बच्चों आप, ऑटोमेटेड डिजाइन, फैक्ट्री मैनेजमेंट, टूल डिजाइन एंड टूल प्रोडक्शन, क्विक एंड इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट चेंज। हाँ, मेन चीज तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग की बच्चों ये है, ये ऑटोमेटेड डिजाइन, बिल्कुल सही बात है, फैक्ट्री मैनेजमेंट इजी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, टूल डिजाइन टूल प्रोडक्शन आसान होगा, बिल्कुल सही। लेकिन मेन चीज है कि प्रोडक्ट में चेंज, आप मान लीजिए आपका प्रोडक्ट किसी फैक्ट्री में बदल जाता है, उसका शेप, उसका डिजाइन, तो इजीली अडेप्ट कर लेगा, ये फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग की सबसे अच्छी बात है। इन एफएमएस द टूल्स आर आइडेंटिफाइड बाय मींस ऑफ, एफएमएस में टूल्स जो होते हैं बच्चों वो बार कोड की मदद से पहचाने जाते हैं, याद रखना बच्चों। गोल प्रोग्रामिंग क्या होती है बच्चों, गोल प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मतलब होता क्या है बच्चों, गोल प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को बहुत सारे वेरिएबल के साथ साइमल्टेनियसली, याद रखना साइमल्टेनियसली, यहां लिख देता हूं बच्चों मैनी ऑब्जेक्टिव्स और मैनी कंस्ट्रेंट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और बहुत सारे कंस्ट्रेंट को आपको साइमल्टेनियसली, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, साइमल्टेनियसली अगर आपको अचीव करना है तब आपको गोल प्रोग्रामिंग करनी होगी बच्चों, याद रखिए। इन सी प्रोग्रामिंग कंपाइलर का क्या काम होता है बच्चों, कि जो प्रोग्राम आपने एंटर किया है, ठीक है, वो तो आपका किसमें है बच्चों, वो तो आपका किसी और लैंग्वेज जैसे सी लैंग्वेज में, उसे कन्वर्ट मशीन को कराने के लिए उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो कंपाइलर का यही काम होता है, इनपुट प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। द कमांड इन ऑटोकैड विच इज यूज्ड टू बेवल द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, अब इसे ऐसे करना है बच्चों, ये ऐसे करना है, तो कौन सा आप लोग बच्चों कमांड देंगे, यानी कि इसे ऐसे बनाना है, ऐसे कौन सी देंगे, उसे कहेंगे बच्चों चैम्फर। ठीक है, उसे कहेंगे बच्चों आप चैम्फर। ये मैंने कुछ कमांड आप लोगों के लिए रख दिया है यहाँ पर, तो चैम्फर कमांड भी इसमें मैंने दिखाई है, इन कमांड्स को देख लेना अच्छे से, लोगो भी पूछ सकता है और काम भी पूछ सकता है बच्चों। चैम्फर है यहाँ, हाँ देखिए, अगर वो कहता राउंड कॉर्नर तो आप बताएंगे फिलेट आंसर होगा, लेकिन अब क्या है बच्चों, बेवेल्ड का है, तो बेवेल्ड तो इसे कहते हैं बच्चों, बेवेल्ड के लिए बच्चों चैम्फर यूज कर, याद रखना बच्चों। ये मिरर बहुत पूछता है बच्चों, मिरर पूछ लेता है बच्चों, इसका क्या मतलब होता है। इसके अलावा एक ये पूछ लेता है बच्चों आपका, ये ऑफसेट पूछ लेता है बच्चों, इसका आइकन ट्रिम पूछा हुआ है कई बार। ठीक है, एक्सटेंड और ट्रिम में क्या फर्क है ये देख के जाना आप लोग। और स्ट्रेच ये हो गया, हाँ एक स्केल पूछ लेता है बच्चों, स्केल। ठीक है, हाँ तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी, मैंने बता दिया आपको ऑटोकैड में, इसे देख लेना एक बार। पेन, हाथ होगा एक पेन का, ये अगर ऐसे है तो हैचिंग है, हैच का एडिट करना है तो ये हैचिंग पूछा हुआ है। ठीक है, द कमांड M02 इज यूज्ड इन CNC प्रोग्राम। M क्या है, मिसलेनियस कोड है बच्चों, और इसका मतलब क्या होता है बच्चों, एंड ऑफ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम रीरन नहीं हो पाएगा, एंड ऑफ प्रोग्राम हो गया बच्चों। ठीक है, हाँ M02 देखिए, ये M0 प्रोग्राम स्टॉप
और M02 एंड ऑफ प्रोग्राम, नो रिवाइंड, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, ये दोबारा से चालू हो सकता है M00 के साथ, लेकिन M02 के साथ प्रोग्राम दोबारा चालू नहीं हो सकता। ये बहुत पूछता है बच्चों आपका M03 स्पिंडल ऑन हो जाएगा क्लॉकवाइज, M04 स्पिंडल ऑन हो जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज, M06 बहुत पूछता है बच्चों टूल चेंज, ठीक है। अच्छा, और आपका M30 पूछ सकता है कि अगर रिवाइंड करना हो तो M30 लिखेंगे, M02 नहीं लिखेंगे बच्चों। और ये है, वैसे तो बहुत कम ही है, मैंने स्पेसिफिक ही रखे, आप लोग इन सबको देख लेना, लेकिन मेनली ये हैं बच्चों जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी याद कर लीजिए इसमें, ठीक है। टूल चेंज का होता है एक, कहाँ गया, शायद आगे आए, चलिए। मशीनिंग सेंटर, मशीनिंग सेंटर क्या है बच्चों आपका, मशीनिंग सेंटर का क्या मतलब होता है, मशीनिंग सेंटर में हमेशा एक ग्रुप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन टूल होगा, ग्रुप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन टूल, याद रखिएगा। लेकिन इन्हें हम ग्रुप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन टूल नहीं कहते हैं, याद रखना बच्चों, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, मशीनिंग सेंटर को ट्रांसफर मशीन टूल कहते हैं, ग्रुप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन टूल नहीं कहते, याद रखना बच्चों, ठीक है। इसे कहते हैं ट्रांसफर मशीन टूल बच्चों, याद रखिएगा। द फंक्शन ऑफ इंटरपोलेटर इन सीएनसी मशीन कंट्रोलर इज, ये जो आपका होता है बच्चों इंटरपोलेटर, इसका क्या काम होता है किसी भी सीएनसी मशीन, इसका काम होता है बच्चों टूल चेंज करना, कूलेंट को ऑन ऑफ करना, ये सब इंटरपोलेटर के काम होते हैं। एक सेकंड, नहीं, इंटरपोलेटर का क्या काम होता है बच्चों, एक सेकंड, इंटरपोलेटर आई थिंक फीड रेट एक्सिस की मोशन को कंट्रोल करता है, किसे करता है बच्चों, फीड रेट एक्सिस को, हाँ इसका बी होगा बच्चों। इंटरपोलेटर क्या होता है बच्चों, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, एक हार्डवेयर भी हो सकता है, जो एक्सिस जो होते हैं उनके अलाउंग मूवमेंट को कंट्रोल करता है, किसकी, कटिंग टूल की, कटिंग टूल की बच्चों, याद रखना, ठीक है, ओके, ठीक है। तो भाई कोई भी प्रोग्राम्ड एक पाथ होता है, उसके अलावा टूल को आपको मूव कराना है, तब आप इंटरपोलेटर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी इतना ही करते हैं, इसी में और क्लासेस और क्वेश्चन लेकर आऊंगा ताकि आप लोगों तक ये टॉपिक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पहुंच जाएं और आप लोग इसे अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।